बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल ईबीटी सीरीज। तो फ्रेंड्स, हम नियरली 26 लेक्चर्स जनरल साइंस के पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 27। और ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि ये 2017 के पेपर के अंदर आया था क्वेश्चन कि व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो ये है कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और रेडियो एक्टिविटी जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है उसको क्या बेनिफिट है। हम सारी चीजों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। अब देखें, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ तो आर्टिफिशियल हैं, कुछ तो जो है ना नेचुरल हैं। उनके जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई, वो अनस्टेबल होते हैं। तो उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से वो क्या करते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं, या कुछ पार्टिकल्स होते हैं स्पेसिफिक किस्म को क्या करते हैं, खारिज करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, उन पे हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हम बम्बार्डमेंट करते हैं, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। जब किसी भी सब्सटेंस पे हम उनकी बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं जो क्या करती हैं, उससे इमिट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। Substances having unstable, what unstable atomic nuclei, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे यूरेनियम है, इनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और क्योंकि ये इनके जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, लिहाजा अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या होते हैं, वो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं या जो रेज होती हैं, रेडिएशन होती हैं, वो क्या होती हैं, इमिट होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, दूसरी होती है आर्टिफिशियल एक्टिविटी। नेचुरल वो होती है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू जो पार्टिकल्स, जो रेडिएशन होती हैं वो खुद ब खुद इमिट होती हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अब इसके तीन मोस्ट कॉमन जो टाइप्स हैं रेडिएशन की, वो हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज। ये आप जरूर लिखेंगे। और आगे है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन पे हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एक ऐसे क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी हम उन पे बम्बार्डमेंट करेंगे। जब उन पे बम्बार्डमेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसी रेज और रेडिएशन क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में इमिट करेंगे, क्या करेंगे, इमिट करेंगे। अब देखिए हम इन्हें कहाँ, इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, हम इन्हें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की बहुत ज्यादा अहमियत है। जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है वो स्टार्स में बहुत ज्यादा कॉमन है, सितारों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि उनके जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो खुद ब खुद रेडिएशन को, पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, तोड़ते हैं, मतलब। और जो अगला है वो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एटॉमिक बम्स के अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है वो होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो भी होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और जो हम मेडिकल इमेजेस टेक्नोलॉजी के अंदर हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं, जो हम तस्वीरें लेने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी है या रेडियो एक्टिविटी, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। तो देखें, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज कैंसर, मतलब हम जो डिफरेंट किस्म की डिजीजेस होती हैं हम उनको ट्रीटमेंट के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग, डिफरेंट किस्म की डिजीज होती है जो स्प्रेड कर रही होती है, हम इनके थ्रू क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। अब डायग्नोसिस के लिए जो डिफरेंट किस्म की डिजीज और उनकी तशखीस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। अब देखें जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड व्हाट डू यू नो अबाउट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ये सीएसएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने हर सूरत में प्रेस करना है, क्योंकि इससे ये होगा कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।